मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपकी किस्मत पे चार चांद लगने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है, जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। इतनी बड़ी आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आया हूं। क्या है वो गुड न्यूज? 28 नवंबर के दिन शनिदेव, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, वो मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और वो 27 जुलाई तक मार्गी रहेंगे। यानी आपके लिए 27 जुलाई तक का समय रहेगा बहुत ही शानदार, बेस्ट, अच्छा, उत्तम फल वाला। लेकिन एक बात, क्या सभी करोड़ों लोग, अरबों लोग जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए अच्छा रहेगा क्या? तो भाई ये ऐसा नहीं हो सकता है। किन के लिए बेस्ट रहेगा, किन के लिए कम बेस्ट रहेगा, इसको हम इस राशि फल में जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, विस्तार के साथ में नक्षत्र फल के आधार पर बताऊंगा, सामान्य फल, आपका लग्न क्या है उसके आधार पर, और आपका भिन्न अष्टक वर्ग क्या है उसके आधार पर। यानी कि मैं चार तरीके से, चार दृष्टिकोण से ये राशिफल आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि वास्तव में ग्रहों का राशिफल हमें कैसे मिलता है। केवल आके बढ़िया 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 बातें कर लेने से, काल्पनिक बातें कर लेने से या एक ही शब्द को बार बार रट लेने से वो राशिफल आपको नहीं मिलता है। जानकारी वहां लीजिए जिससे आपको कुछ लाभ हो। और मैं गारंटी देता हूं कि जितना विस्तार से और सैद्धांतिक रूप से आपको राशिफल बताने वाला हूं, दुनिया का कोई यूट्यूब चैनल ज्योतिष का जन्म पत्रिका, जो जन्म राशि बताता है, वो आपको नहीं बताएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य फल की बात करें। आपकी जो राशि है मकर, उसमें शनिदेव अभी तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं तीसरा घर। शनिदेव, ये देखो कि तीसरा घर है और ये मीन राशि है। तो तीसरे घर से शनिदेव का ट्रांजिट माना जाता है सबसे बेस्ट। इसलिए मैंने क्या कहा था, शनिदेव आप पर धन बरसाएंगे, क्योंकि धन भाव के ही वो चंद्र कुंडली के अनुसार स्वामी बनते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर मैं आपको सामान्य फल की बात करूं तो मेरे पास एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है। मैं कहूंगा सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग। ये शनि आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और ये मेरी गारंटी है। आइए जानते हैं कैसे। नक्षत्र फल के आधार पर अब इसको जानते हैं। शनि इस दौरान पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, और आपका उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों का, आपके इन नक्षत्रों से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा वालों का भरणी, कर्म और पूर्वा फाल्गुनी भाग्य नक्षत्र है। श्रवण वालों का रोहिणी और हस्त जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र है, और धनिष्ठा वालों का मृगशिरा और चित्रा कर्म और भाग्य नक्षत्र है। पर हमें कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। मतलब ये नक्षत्र जो है इनमें शनि है, लेकिन इन नक्षत्र का कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको वही फल मिलने वाले हैं जो मैंने यहां पर अभी बताए थे। लेकिन आपका लग्न क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यानी कि ये जो मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई थी धन बरसाने वाली, कि पैसा ऐसे बरसेगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो किन पर लागू होता है। यदि आपका मेष लग्न है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ तो होगा, लेकिन सामान्य। करियर में अच्छा रहेगा, लाभ होगा, करियर में उन्नति हो सकती है, बड़े भाई से रिलेशन अच्छे रहेंगे, जीवन में नए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन छोटे मोटे, सामान्य। लेकिन अगर आपका वृषभ लग्न है तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, कार्य क्षेत्र 8वें आसमान पर होगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नई जॉब्स मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, जीवन एकदम बदल जाएगा आपका। अगर आपका वृषभ लग्न है और मकर राशि है, ध्यान से सुनना, वृषभ लग्न है, मकर राशि है, तो मिरेकल टाइम है। ऐसे ही मिथुन लग्न है और आपका जो है वो मकर राशि है, तो भी आपका समय बेस्ट रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, भाग्य अच्छा रहेगा, नए अवसर मिलेंगे, जीवन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, बेस्ट ही बेस्ट होगा। यदि आपका कर्क लग्न है तो इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। जैसे विवाह नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो जाएगा, सामान्य सामान्य, मतलब मिरेकल रिजल्ट नहीं होने वाले। शनि आपको कोई बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रहा अगर आपकी मकर राशि है, लेकिन कर्क आपका लग्न है। तो सिंह लगन वालों की भी यही स्थिति है। सिंह लगन वालों के लिए भी शनिदेव बहुत ज्यादा मिरेकल या अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। फिर कन्या लग्न वालों की मैं बात करूं तो कन्या लग्न वालों के लिए भाई स्पेशल है। शनिदेव यहाँ आए हैं ना, तो ये मान करके चलना, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों का बेस्ट टाइम रहेगा। कॉम्पिटिटर एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आरएस का, आईएएस का, या कोई भी किसी भी तरीके का, एसएससी का, तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। कॉन्फिडेंस बहुत ही शानदार रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो उसमें शनिदेव आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। कहने का मतलब कि कॉम्पिटिशन में आपको आगे बढ़ाएंगे, व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। यानी कन्या
लग्न और मकर राशि वालों के लिए भी बेस्ट टाइम कहा जा सकता है। ऐसे ही सेम जो अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको की है, नई संपत्ति, तुला लग्न आपका है तो तुला लगन वालों के लिए वाहन लेना है, संपत्ति लेनी है, सब चीजों में पॉजिटिव ही पॉजिटिव, उत्तम ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे तुला लग्न वालों को। ये आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि तुला लग्न और मकर राशि का कॉम्बिनेशन भी ग्रेट है। इसके बाद वृश्चिक जिनका जो है वो लग्न है, उनके लिए सामान्य फल रहेंगे, उनके लिए ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा चमत्कार शनि देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा। धनु लगन वालों की भी ये स्थिति रहेगी, आर्थिक पक्ष अच्छा है, सब कुछ बेटर है, कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं होनी, नेगेटिव नहीं होगा, होगा तो पॉजिटिव लेकिन सामान्य है। आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे, जो है आपके परिवारजन से, भाइयों से, सबसे पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। मकर और जिनका कुंभ लग्न है उनके लिए तो मैं कहूंगा भाई ये कोई जैकपॉट या लॉटरी लगने जैसा ही है, क्योंकि मकर और कुंभ लग्न वालों को तो अब इतने शानदार फल मिलने वाले हैं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। यानी आपके लिए यह स्थिति बहुत ही बेस्ट, शानदार और अच्छी कही जा सकती है। आपको क्या क्या लाभ होगा? धन लाभ तो होगा ही होगा, आपको कोई पुराना हेल्थ इश्यू रहा है वो दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विवाह अगर नहीं हो रहा तो वो होगा, धन संपत्ति वाहन हर जगह आपको अच्छे फल मिलने, श्रेष्ठ फल मिलने, बेस्ट फल मिलने। लेकिन अगर आपका मीन लग्न है तो ऐसी स्थिति में आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, लेकिन सामान्य फल आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा बेस्ट या शानदार या उत्तम फलों की कल्पना आप मत कीजिएगा। मैंने ये क्या बताया आपको? लग्न के आधार पर फल। अब भिन्न अष्टक वर्ग चेक कर लो। आप कैसे करते हैं? आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए, उसमें शनि के भिन्न अष्टक वर्ग पर आप जाइए, उसमें आप देखिए कि शनि के भिन्न अष्टक वर्ग में जो 1 2 3 4 5 6 12 और नंबर हैं, उनमें वो राशियां होती है। 12 नंबर जहां लिखा हुआ है ना, वो 12 मतलब मीन राशि में अभी शनि ट्रांजिट कर रहा है। उसके सबसे नीचे जाकर के आप देखिए कि शनि जो है कितनी रेखाओं पर है। यदि शनि यहां पर 1 2 रेखाओं पर या 3 रेखाओं पर है तो फिर आप ये उम्मीद मत करना है जो मैंने बढ़िया बढ़िया बातें बताई है। लेकिन शनिदेव अगर यहां पर जो हैं वो बैठे हैं 5 6 या 7 या 8 रेखाओं पर, ये तो पक्का मान के चलना जितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको मैंने बताई है वो सभी आपको मिलकर के रहने वाली हैं। लेकिन ये पूरा राशिफल किसके आधार पर होगा? मकर राशि। मकर राशि मतलब आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिनके 10 नंबर में बैठा उनकी मकर राशि होती है, उसके आधार पर। तो भाई इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मैं मानता हूं कि इतनी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला ये एकमात्र विश्व का सबसे ज्योतिष जन्म राशि बताने वाला चैनल है। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार।